नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार क्यों गिरा, क्या करें क्या ना करें, क्या मेरा व्यू है, क्या मार्केट कह रहा है, ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अभी मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कुछ क्वार्टरली नंबर्स के बारे में जो ओपन मार्केट से लेकर अभी तक आए हैं, बड़े नाम स्पेशली। एक एक करके शुरू करता हूं डिस्कस करना बिना किसी देरी के। सबसे पहले यहां पे आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। शेयर आज करीब 4% गिरकर बंद हुआ है। 3.9% की गिरावट थी। 1180 रुपीज पे क्लोजिंग आई है। नतीजों की बात करी जाए तो मुनाफा 21 करोड़ से बढ़कर 55.5 करोड़ का हो गया है। तो भाई साहब बढ़िया मुनाफा है साल दर साल। तो रेवेन्यू 450 करोड़ के सामने 640 करोड़ पे रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, पॉजिटिव है। मार्जिन्स में बढ़ोतरी आई है। 12.6% से 15.45% के मार्जिन्स आ गए हैं। तो ये भी काफी अच्छा इंटरेस्टिंग दिख रहा है। एबिटा 56.5 करोड़ के सामने 99.6 करोड़ पे आया है। तो ये भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो नंबर्स तो हर एक पैरामीटर पे मेरे को अच्छे लग रहे हैं दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के। तो मैं पॉजिटिव हूं नंबर्स के ऊपर। तो आगे एशियन पेंट्स आज करीब ओपन मार्केट में नतीजे आए थे। फ्लैट बंद हुआ है। बिल्कुल ऐसे मार्केट में फ्लैट बंद होना भी मेरे हिसाब से पॉजिटिव है। नतीजों की बात करी जाए तो 700 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 1170 करोड़ पे आया। बहुत ही शानदार था भाई। अनुमान 1050 करोड़ का था। तो बीट्स एस्टिमेट है, वो भी बड़े मार्जिन से। बात करूं अगर आप सभी के साथ कामकाजी मुनाफे की, एबिटा की यानी कि, तो एबिटा कंपनी ने 1436 करोड़ के सामने 1796 करोड़ का पोस्ट करा। तो ये भी काफी स्ट्रांग दिख रहा है एबिटा भी। तो मेरे को लगता है मतलब फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर टाइप नंबर्स लग रहे हैं भाई साहब। एबिटा मार्जिन 17.18% से 19.4% पे आए हैं। तो ये भी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो 8400 करोड़ के सामने 9250 करोड़ पे रेवेन्यू था। टॉप लाइन अच्छा, बॉटम लाइन अच्छी, ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिट्स अच्छे यानी एबिटा अच्छा और मार्जिन्स भी अच्छे। तो नंबर्स तो बढ़िया थे। 23 रुपए प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कंपनी के एमडी ने कहा है अनसर्टेनिटी इन डिमांड ड्यू टू ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। तो ये इसकी वजह से थोड़ी चिंता है अभी जो चल रहा है वेस्ट एशिया में। Company's volume growth hits 12%, exceeding guidance of 8 to 10% for December's decorative sector। तो डेकोरेटिव सेक्टर में कंपनी ने जो 8 से 10% की गाइडेंस दी थी उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 12% की रही है। तो बड़ा बीट है अनुमान को। कंपनी साउंड्स कॉशियस, वेस्ट एशिया टेंशन एट फ्रेश डिमांड रिस्क, मैनेजमेंट फ्लेक्स नियर टर्म अनसर्टेनिटी एज बिजनेस एनवायरमेंट टर्न्स इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल। तो मैनेजमेंट ने कमेंट्री स्ट्रांग नहीं दी है लेकिन नतीजे स्ट्रांग ही मान के चलूंगा। तो यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहेंगे इन नंबर्स के बाद हम। अगला स्टॉक है जेएम फाइनेंशियल्स। मुनाफे की बात करें तो 210 करोड़ से 165 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 1000 करोड़ के सामने 950 करोड़ रह गया है। तो वीक नतीजे हैं। कॉन्कॉर्ड बायोटेक रिजल्ट्स की बात करूं तो मुनाफा 140 करोड़ से 90 करोड़ रह गया है। रेवेन्यू 430 करोड़ से 330 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स 44.3% से 37.55% रह गए हैं और एबिटा 190 करोड़ से 120 करोड़ रह गया है। खराब नतीजे बोलूंगा, वीक नहीं खराब बोलूंगा, क्योंकि आप सारी जगह ही खराब परफॉर्म कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से बेकार नंबर है। आगे बात करते हैं दोस्तों लेमन ट्री होटल्स। ये स्टॉक चर्चाओं में रहता है लगातार। कंपनी के नतीजों की बात करी जाए तो कंपनी एक्चुअली में नंबर इसके आज आए ही नहीं हैं। कल नंबर्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे। तो आज की डेट में क्यों शो हो रहा है पता नहीं, लेकिन नंबर्स इसके लेमन ट्री के 28 मई को दिख रहे हैं जिसमें आज 29 मई है। एक बार देख लेते हैं। मुनाफा कंपनी का 84.7 करोड़ के सामने 91.5 करोड़। तो बड़ा बढ़िया था मुनाफा। तो मार्जिन 53% से सीधे 70%। एबिटा 200 करोड़ से 290 करोड़। तो नंबर तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं दोस्तों। बट शेयर आज नीचे गया है। तो रिजल्ट्स के बेसिस पे गया है या कोई और रीजन है ये देखना होगा। बाकी नंबर्स मेरे को तो ठीक लगे थे, अच्छे लगे थे। आगे बात करूं दोस्तों कुछ और स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक का नाम है कॉन्कॉर्ड बायोटेक के मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं अभी भी। मुंजाल शुआ की बात करी जाए तो मुनाफा कंपनी का अगर आप देखेंगे तो स्टैंड अलोन नेट लॉस है कंपनी का। 10 लाख का घाटा किया है 8.9 करोड़ के प्रॉफिट के सामने। रेवेन्यू बढ़कर आया है 300 से 350 करोड़। मार्जिन 2.43% से 3.5% है।
एबिटा इंक्रीज हुआ है, तो मुनाफा ही नहीं है बस, आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट होगा, बाकी ओवरऑल नंबर्स तो ठीक ही लग रहे हैं। आगे बात करी जाए दोस्तों आप सभी के साथ मार्केट के बारे में, तो निफ्टी में काफ़ी बड़ा पेन देखने को मिला, पैनिक टाइप सिचुएशन थी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स अभी भी अच्छा कर रहे हैं। अमेरिका में तेज़ी के साथ शुरुआत हुई है, और अमेरिका के रिजल्ट सीजन की बात करी जाए तो एक कंपनी है जिसने बहुत ही शानदार नंबर्स पोस्ट करे हैं, डेल, और नंबर्स के बाद स्टॉक 32% रॉकेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।